अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपने कान भी अच्छे से खोल लें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आए। तो बच्चों, आज हम जमात पंजम की किताब उर्दू का सबक नंबर 21 पढ़ेंगे और इसका नाम इतना खूबसूरत है कि सुनकर ही मज़ा आ जाएगा। नाम है बेमिसल है निज़ाम तेरा। चलें, सबक शुरू करने से भी पहले एक छोटा सा सवाल है, सबने सोचकर जवाब देना है। रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? सोचें सोचें। अरे वाह, बिल्कुल ठीक, सूरज। तो आइए अब अपना सबक शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि स्कूल में एक नई लाइब्रेरी खुली और सारे बच्चे बहुत खुश थे। जब उस्ताद साहब ने पूछा कि क्या पढ़ना है, तो सबने मिलकर साइंस की किताबें पसंद की। सबसे पहले बारी आई अहमद की। चलें देखते हैं अहमद ने हमें कायनात और निज़ाम शमसी के बारे में क्या बताया। अहमद ने बताया कि ये जो हमारी कायनात है ना, ये अल्लाह ताला ने अरबों खरबों के कशाओं से सजाई है, जिसमें अनगिनत सितारे और सैयारे तैर रहे हैं। अहमद ने ये भी बताया कि हमारा निज़ाम शमसी भी इसी बहुत बड़ी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। और निज़ाम शमसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सूरज का ख़ानदान। ये देखें तस्वीर में, बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा सूरज है और बाकी सारे सैयारे एक फैमिली की तरह उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब अहमद ने कहा कि सूरज एक सितारा है, तो सितारा होता क्या है? सितारा बच्चों एक ऐसा आसमानी जिस्म है जिसकी अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, जो हमें रोशनी भी देता है और गर्मी भी। अच्छा, तो सितारे के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सितारे और सियारे में फ़र्क क्या है? कोई बताएगा? चलें, मैं बताती हूँ। बहुत आसान है। याद रखिएगा, सितारे की अपनी रोशनी होती है जैसे हमारे सूरज की, लेकिन सियारे की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सितारे अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि सियारे उनके गिर्द चक्कर लगाते हैं। और हाँ, सितारे साइज में बहुत बड़े होते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि सूरज सुबह निकलता है और रात को कहीं छिप जाता है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरज तो अपनी जगह पर ही रहता है। असल में हमारी ज़मीन उसके गिर्द घूम रही होती है। तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, और जो हिस्सा दूसरी तरफ चला जाता है वहाँ रात हो जाती है ना मज़े की बात? वाह भाई, अहमद ने तो कमाल कर दिया। अब बारी है अब्दुल्ला की। देखते हैं अब्दुल्ला हमें हमारे अपने सैयारे यानी हमारी प्यारी ज़मीन के बारे में क्या दिलचस्प बातें बताता है। अब्दुल्ला ने बताया कि निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है, और ये सिर्फ एक सैयारा नहीं, बल्कि ये हमारा घर है, कायनात में हमारा सबसे खूबसूरत ठिकाना। और सबसे ख़ास बात पता है क्या है? वो ये कि हमारी ज़मीन सूरज से एक बिल्कुल परफेक्ट फासले पर है। अगर ये थोड़ी सी भी करीब होती तो सब कुछ जल जाता, और अगर थोड़ी दूर होती तो हर चीज़ बर्फ बन जाती। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, कितना बेमिसल है। ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? जी हाँ, हवा और पानी। और क्या आपको एक मज़े की बात पता है? हमारी ज़मीन पर खुश्की बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा। अगर हम ज़मीन के 4 हिस्से करें तो उनमें से 3 हिस्से तो सिर्फ पानी ही पानी है, और इसी पानी से बादल बनते हैं और बारिश होती है, जिससे हम सब जिंदा हैं। तो चलिए बच्चों, अब जल्दी से पूरे सबक के अहम नुकात को एक साथ दोहरा लेते हैं, ताकि हमें ये सबक हमेशा याद रहे। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, हमारी कायनात बहुत बहुत बड़ी है और हमारा निज़ाम शमसी इसका एक नन्हा सा हिस्सा है। दूसरी बात, सूरज हमारे निज़ाम शमसी का किंग है, जो सबको रोशनी और गर्मी देता है। तीसरी बात, हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जिससे दिन रात और मौसम बदलते हैं। और सबसे अहम बात ये कि हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का होना अल्लाह ताला का एक बहुत ख़ास तोहफ़ा है। इस सबक का एक बहुत गहरा पैगाम भी है। ये हमें उस कायनात को बनाने वाली ज़ात की हिकमत और ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उस्ताद साहब ने आखिर में एक बहुत अहम बात बताई कि अल्लाह ताला इस कायनात को एक मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहा है। इस तरतीब में अगर ज़रा सा भी बिगाड़ पैदा हो जाए तो ज़मीन पर ज़िंदगी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा।
تو ہمیں ہر وقت اس عظیم نظام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاباش بچوں، اب وقت ہے کچھ سوال جواب کا۔ دیکھتے ہیں کس نے سبق کو کتنے اچھے سے سمجھا ہے۔ پہلا سوال ہے، نظام شمسی کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے کسی کو؟ سوچے ذرا۔ اس کا جواب ہے سورج، سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر بننے والا نظام شمسی کہلاتا ہے۔ بہت آسان۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال، ہماری زمین ایک سیارہ کیوں ہے، یہ ستارہ کیوں نہیں ہے؟ کیا فرق تھا دونوں میں؟ بالکل، جواب یہ ہے کہ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور یہ ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین بھی سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ اور یہ رہا ہمارا آخری سوال، بارشیں کیسے ہوتی ہیں؟ یاد کریں، ہم نے زمین پر پانی کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ اس کا جواب ہے ہوائیں سمندر سے پانی کو بھاپ یعنی بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں، جس سے بادل بنتے ہیں اور پھر وہ دور دراز علاقوں میں بارش برسا دیتے ہیں۔ بہت خوب، سب نے بہت اچھا کام کیا۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ گھر جا کر اس سبق کو دوبارہ پڑھیں گے اور یہ اہم سوالات یاد کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ہاں، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔